रांची की मॉडल मानवी राज से भागलपुर में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने मुलाकात की है और उनसे इस पूरी घटना के बारे में जानकारी भी ली। मॉडल मानवी राज ने भी अपनी सारी आपबीती बीजेपी सांसद को बताई है। मानवी राज ने तनवीर नाम के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है, जिसके बारे में राकेश सिन्हा ने जानकारी ली। साथ ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी जानकारी ली है। राकेश सिन्हा ने पीड़ित मॉडल को हौसले से काम लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मानवी को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये रांची पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, उन्होंने बताया कि वो ढूंढ रहे हैं उसको और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है, जैसे कि जो भी मेडिकल्स थे और फोन सबमिट करना था तो वो सब मैंने कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द मेरी तरफ से सारी चीज़ों को लेके वो क्लियर हो जाए और जो गलत है उसको सजा मिले। झारखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस किस तरह से ऐसे जिहादियों का मनोबल बढ़ा रही है। एक छोटी बच्ची जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, अपने तरीके से जीना चाहती है, अपनी सम्मान को बचा कर रखना चाहती है, उसके सम्मान पर, उसके परिवार पर, उसकी सुरक्षा पर लगातार प्रहार हो रहा है उस परिवार के द्वारा, और वो निश्चिंत होकर ऐसा काम कर रहे हैं। मैं झारखंड सरकार से अपील करता हूं कि इस तरह के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखकर और जितने जिहादी मामले हैं उस पर सख्त कार्रवाई करें। खास करके मानवी को एक सुरक्षा प्रदान की जाए। और गोपालगंज सदर अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसमें टीबी मरीजों के लिए जो दवाएं मुफ्त में बांटी जानी थी, उन टीबी दवाओं की बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भी और उससे आप समझ पाएंगे कि यहां पर स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह बना हुआ है। जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मॉडल सदर अस्पताल में नया भवन बन रहा है। भवन बनाने के लिए टीबी के पुराने 2 मंजिला भवन को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां टीबी विभाग में रखी गई महंगी दवाओं को नहीं हटाया गया, जिसके कारण पुराने भवन के मलबा के साथ ही टीबी की महंगी दवाएं भी जमींदोज हो गई। संवाददाता गोविंद कुमार के इस रिपोर्ट को देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में जो टीबी के मरीज हैं उन्हें निःशुल्क दवाएं दी जा रही है, इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। लेकिन गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। गोपालगंज के अस्पताल का जो पुराना टीबी भवन है ये, जिसे तोड़कर यहाँ पर नया भवन बनाया जा रहा है, लेकिन इस भवन के मलबे के अंदर करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य विभाग की जो टीबी की दवा है वो निकल रही है। आप देखिए ये बोरे में जो है जिस तरह से दवाइयाँ रखी गई है। आप तस्वीरों को देखिए ज़रा, हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा नज़दीक आइए और इन दवाओं को दिखाइए किस तरह से ये दवा जो है इसी टीबी भवन के बिल्डिंग में दब गया था, जिसे अब जो है मलबा से हटाकर इन दवाओं को बाहर निकाला जा रहा है। अब तस्वीरों में देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के टीबी विभाग का 2 मंजिला भवन है, जिसे तोड़कर यहाँ पर एक नया भवन का निर्माण किया जा रहा है। विभाग की लापरवाही की वजह से इन दवाओं को इस बिल्डिंग में ही छोड़ दिया गया। इस वजह से ये तमाम जो महंगी दवा है टीबी के लिए, इसे अब जो है मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। जो मजदूर हैं काम करने वाले, इनसे भी हम बात करते हैं। चाचा, ये दवा निकाला जा रहा है अब? जी सर। क्यों, अंदर कैसे चला गया था? वो तो गिरे हुए थे, दबा गया है, घर टूटे हैं तो भवन तोड़ा जा रहा था। जी तो अंदर दवा इसमें दब गया तो हम लोग निकालते हैं। पब्लिक अगर अच्छा हो तो चलेगा ना, तो किसी के काम आ जाएगी जी। तो अधिकारी लोग जो है नहीं बताएं कि दवा है, इससे पहले हटा लें, उन लोग नहीं हटाया। तो वो कहाँ आए हैं, वो तो डोजर से गिर गया। अब यही न है सामने जो है तो है दवा। कितना बोरा निकल चुका होगा? 10 बोरा निकल चुका है। हाँ बस 10 बोरा। 10 बोरा निकल चुका है। अभी और है इसमें दवा? हाँ थोड़ी के सहाय देखिए ना, यही है। कब से आप लोग दवाई निकाल रहे हैं? सवेरे से, सुबह से निकाल रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा गोपालगंज के जो प्रभारी डीएम हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग क्या इसकी जांच कराएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कब तक होगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में के नए निदेशक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इमरजेंसी वार्ड, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मरीजों को अस्पताल के बाहर या फिर अस्पताल से वापस अपने घर लौट जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया है कि रिम्स में इमरजेंसी वार्ड में बहुत जल्दी एक फ्लोर और जोड़ दिया जाएगा, जिसका पेपर वर्क हो चुका है, बस शिफ्टिंग अभी बाकी है। एक फ्लोर और जुड़ने का मतलब है कि 30 बेड और अब इन मरीजों को मिल पाएंगे। फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में कुल 53 बेड उपलब्ध हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रिम्स अस्पताल में नए निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता के पदभार संभालते ही सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए रिम्स अस्पताल का न्यू जो इमरजेंसी वार्ड है वो है। सामने आपको दिख रहा होगा जो इमरजेंसी वार्ड है, सबसे पहले मरीज यहीं पर पहुंचते हैं और यहां पर बेड नहीं होना उपलब्ध, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों की। फिलहाल अंदर जो है 53 बेड्स मौजूद है, लेकिन इसके विस्तार को लेकर लगातार बात चल रही है। वही निदेशक ने बताया है कि इस अस्पताल के पहले तल्ले को भी खाली कर इमरजेंसी वार्ड को सौंप दिया जाएगा, जहां पर कुल 30 बेड और जुड़ जाएंगे। जितने मरीज जो बाहर बैठे हैं इंतजार में, उनके लिए एक राहत की बात है कि करीबन 30 बेड्स और जो है वो जल्द से जल्द अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जुड़ जाएंगे और जितने संसाधन हैं उनको भी दुरुस्त करने की प्रक्रिया अभी फिलहाल जारी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी फिल्म के लिए सिनेमा हॉल में एक सीट रिजर्व की गई है और ये सीट रिजर्व होगी भगवान हनुमान के नाम की, क्योंकि जब से ये रिलीज होने वाले से पहले ही निदेशक की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि सभी सिनेमा हॉल में ये निर्देश जारी किया गया है कि अब जब ये फिल्म वहां पर टेलीकास्ट होगी, सबके सामने होगी, तो एक सीट जो है भगवान हनुमान के लिए वो रखी जाएगी। थिएटर में बजरंगबली के लिए एक कुर्सी खाली रखी जाएगी और इस घोषणा के बाद से छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने भी अपनी भावनाओं को सरयू घाट पर कला के जरिए प्रदर्शित किया है। जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, सैंड आर्टिस्ट अशोक ने इसे बनाया है और सरयू घाट पर ये खूबसूरत तस्वीर उन्होंने सैंड के जरिए उकेरी है। हनुमान जी की मूर्ति बनाई है, सैंड स्कल्पचर बनाया है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदि पुरुष के निर्देशक निर्माता कि उनकी ये सोच बहुत ही सराहनीय है कि आदि पुरुष की जितनी बार फिल्में चलेंगी, जितने सिनेमा घरों में लगेंगे, एक सीट हनुमान जी के लिए वहाँ रखी जाएंगी, क्योंकि राम कथा जहाँ होती है हनुमान जी वहाँ आते हैं। और अगली खबर भागलपुर से है। भागलपुर में वन विभाग की टीम ने 4 गरुड़ को गंगा नदी के किनारे छोड़ा है, जिनमें बताया जा रहा है कि 2 गरुड़ जो हैं वो बड़े हैं और 2 छोटे गरुड़ हैं इसमें, जिन्हें गंगा नदी के पास अभी छोड़ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में इनके प्रजनन केंद्र नौगछिया के कदवा से रेस्क्यू कर वन विभाग लाया गया था। चारों गरुड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका इलाज वन विभाग के डॉक्टर ने किया और स्वस्थ होने के बाद आज इन्हें फिर से खुले आकाश में छोड़ दिया गया है। समूचे विश्व में 3 जगह ही प्रजनन कर रहा है बड़ा गरुड़। एक आपका हम लोगों का भागलपुर कदवा दिया रहा है और असम है और कम्बोडिया है। तो वहीं से बच्चा वो घोंसला से गिरा था, 1.5 किलो 1 किलो का था और दिसंबर के माह में आया था। 6 महीना से इसका तो रख रखाव हुआ, अब उड़ने के लायक हुआ तो उसको जाके अभी छोड़ दिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।